हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद इसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, वॉइस इज दैट quality, voice is that quality of the verb which shows whether the subject is performing the action। तो सबसे पहले हमें वॉइस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट की। वॉइस की डेफिनेशन होती क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस? वॉइस इज दैट क्वालिटी ऑफ द वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, इट इज कॉल्ड वॉइस। कि वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वॉइस कहते हैं। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। ये इसके दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, फर्स्ट होता है स्टूडेंट फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। ये दो प्रकार के वॉइस होते हैं। इट इज क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब सपोज स्टूडेंट, ये क्या है? वॉइस। इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं वॉइस। और इसके दो प्रकार होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्टिव वॉइस व्हेन वर्ब shows the subject is doing the action। When a verb shows that the subject is doing the action, it is in the active voice। कि when a verb shows that the subject is doing the action, it is in the active voice। कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? अगर सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल, राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट नंबर पर एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस। सेकंड नंबर पर पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन वर्ब represents its subject as being acted upon, it is said to be in the passive voice. पैसिव वॉइस स्टूडेंट, पैसिव वॉइस क्या होता है? When a verb represents its subject as being acted upon, it is said to be in the passive voice. कि सब्जेक्ट के लिए कुछ कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट्स में ना कार्य करके सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट्स में एक्शन करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के लिए एक्शन किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल अब राम ईट्स एन एप्पल, इसी को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट बनेगा। तो एन एप्पल। फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज किया जाता है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एन एप्पल ये आर्टिकल का यूज हुआ है। एन एप्पल मींस एक एप्पल, सिंगुलर है ये। ओके स्टूडेंट, तो एक एप्पल, वन एप्पल की बात हो रही है, एक एप्पल की बात हो रही है। तो एन एप्पल और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। तो इट मींस कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इज का यूज होगा। इज एम आर में से इज का यूज होगा स्टूडेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो एन एप्पल इज ईटन बाय, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाता है स्टूडेंट? ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो एन एप्पल इज ईटन बाय राम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वॉइस है। वॉइस के टू टाइप्स होते हैं। वॉइस के दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस हो गया, सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की जो डेफिनेशन है कि एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं, तो व्हेन अ वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, इट इज इन द एक्टिव वॉइस। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, राम ईट्स एन एप्पल। उसको फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। तो पैसिव वॉइस क्या होता है कि व्हेन अ वर्ब रिप्रेजेंट्स इट्स सब्जेक्ट एज बीइंग एक्टेड अपॉन, इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। और फिर उसका एक्टिव से पैसिव में हमने ट्रांसफर किया। कैसे किया? कि राम इट्स एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे एन एप्पल, फिर वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इज का यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय, तो ईटन बाय राम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ चेंजिंग द वॉइस, कि किस प्रकार से वॉइस को चेंज करने का तरीका है। मेथड ऑफ चेंजिंग द वॉइस, वॉइस को बदलने का तरीका। तो जैसे एग्जांपल आई, एक्टिव वॉइस, ए मींस एक्टिव, तो आई रिस्पेक्ट
my parents. आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट को चेक करना है। सबसे पहले टेंस को चेक करना है कि टेंस कौन सा है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। अगर सब ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट, प्लूरल फॉर्म वाली। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई पेरेंट्स पैसिव वॉइस, पी मींस पैसिव वॉइस। माई पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज, आर। नेक्स्ट, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो रिस्पेक्टेड प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा। फिर ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, जब पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, मी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट कि आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। माई पेरेंट्स हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। क्यों किया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। इसी के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। और ये जो सब्जेक्ट है, आई जो सब्जेक्ट है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसके वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस, रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस, कि वॉइस को बदलने के कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से वॉइस को बदला जाता है। तो पहला जो फर्स्ट है स्टूडेंट, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स सब्जेक्ट एंड subject becomes the object। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट होता है मी, वी अस, यू दे देम, ही हिम, she, her,
और इट इट। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये सब्जेक्ट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट एस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सेम होता है स्टूडेंट। दे का देम, ही का हिम और सी का हर और इट का इट रहता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पता होंगे स्टूडेंट तो यू कांट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है, ये फर्स्ट रूल हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर में स्टूडेंट्स यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब in the passive voice. यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है स्टूडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड, यूजुअली preposition, usually preposition comes before the object. Usually preposition comes before the object in the passive voice. In the passive voice. ये 3 रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। सेकंड है यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में बनाते समय। नेक्स्ट, यूजुअली प्रीपोजिशन, usually preposition comes before the object in the passive voice. passive voice में object से पहले preposition का यूज किया जाता है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट change of the tenses of the voice. Change of the tenses of the voice, कि वॉइस के टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है और कितने टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं और जिनके नहीं बनाए जाते वो भी पता होने चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले आउट ऑफ 12 टेंसेस, आउट ऑफ 12 टेंसेस you can only 8 you can
you can only use of 8 tenses. You can only use of 8 tenses. आप 8 टेंस का उपयोग कर सकते हो केवल स्टूडेंट. और the voice of these tenses can't be used the voice of these tenses can't be used. कौन कौन से? फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेकेंड पास्ट परफेक्ट continuous tense, and third future perfect future continuous tense, and fourth future perfect continuous tense. तो स्टूडेंट आउट ऑफ 12 टेंसेस, 12 टेंस में से यू कैन ओनली यूज ऑफ 8 टेंसेस. आप केवल 8 टेंस का उपयोग कर सकते हो. द वॉइस ऑफ दीज टेंसेस कांट बी यूज या चेंज, कि आप जो टेंस को नहीं उपयोग में ले सकते या उनको चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो कौन से टेंस हैं? फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये 4 टेंस है स्टूडेंट जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और केवल 8 टेंस को ही आप चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को. तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है. तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए और इसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी? आई के साथ एम, यू, वी, दे, एंड plural noun. Next, he, she, it, and any singular name.
तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, और यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज किया जाता है। ही सी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी एग्जांपल आता है एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो और इनके साथ हमेशा ही ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है स्टूडेंट, कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल्स आपको पता ही है, और जब उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट, की सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एक्टिव से पैसिव के कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं स्टूडेंट। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और अब इसको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का सिंबल। ठीक है स्टूडेंट? तो ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है बिफोर ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूले है स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं तो आप इजिली इनको चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड।